गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की बात चल रही थी और कल मैं आपको समझा रहा था झूठा मन और सच्चे मन के बारे में आपको बता रहा था। आज फिर से कहता हूँ, सच्चा मन आपको विकसित करना पड़ेगा। और कैसे विकसित करना पड़ेगा? मन की जो क्षमताएं जिनको वो इधर उधर उछल कूद में नष्ट कर देता है, उन क्षमताओं को हमें संग्रहित करना होगा। हिरन, बंदर, मोर, कबूतर, मछली, मेंढक कितने उछल कूद करते हैं, निरंतर बेसिलसिले की दौड़ धूप करते रहते हैं। एक ही चीज दिखाई देती है, इसके पीछे उनका भोजन ढूंढना ही दिखाई देता है, और कोई काम नहीं। हमारा मन भी ठीक ऐसा ही कुछ करता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो उछल कूद करता रहता है, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। इसी को पाने के लिए ये मन भी अनियोजित भागदौड़ करता रहता है। थकान ही आती है, मिलता क्या है? इस बिरादरी में एक और भी सशक्त विचार सत्ता के नाम से जानी जाती है। उसका कार्य है अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था। उस सत्ता का नाम है मन। रात्रि के समय बे सिर पैर की, बेसिलसिले की सपने देखना, और दिन में ठीक उसी तरह के सपने फिर देखना, ये मन का एक खेल बन करके रह गया है। मैं तो एक बात आपसे कहूं, मन का एकमात्र उद्देश्य अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थों की सिद्धि करना रह गया है। इसलिए काल्पनिक रमण करना, दोबारा से जोर दे करके कह रहा हूं, उसको कुछ मिले ना मिले, परंतु वो काल्पनिक उड़ान भरता रहता है, क्योंकि उसके साथ प्रचंड पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। पर कोरी कल्पनाएं तो मन की जल्पना बन करके ही रह जाती हैं। उससे ज्यादा उपलब्धि इस क्षेत्र में किसी को हो नहीं पाती। सपने सार्थक नहीं होते हैं। कोई हो गया, परंतु सपने कभी सार्थक नहीं होते हैं। एक बात जरूर कहूंगा, जो वास्तव में साधक होते हैं उनके बहुत से पाप सपनों के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से कट जाते हैं। जो परिस्थिति, समय, संभावना
इनका अनुमान लगाए बिना मंजूरी देते रहते हैं, कर्मों को मंजूरी देते रहते हैं और मिनटों में भरे पूरे परिवार का धनी स्वामी बनना चाहते हैं। उस कल्पना से उन्हें एक मार भर सहनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कपड़े गंदे हो गए, आवरण गंदा हो गया, समाज की बदनामी आपको झेलनी पड़ेगी। कल्पना की अनगढ़ उड़ाने उड़ते उड़ते सेक चिल्ली की उपमा में आप आ जाएंगे। इतने पर भी एक कमी रह जाती है और वो कमी है कि सामने एक उद्देश्य और कार्यक्रम था, भले ही उसमें व्यवहारिक पुट ना रहा हो, पर ढांचा तो किसी तरह उसका खड़ा ही रहता है। आदमी कितने ही सेक चिल्ली के सपने देखे, परंतु फिर भी कोई ना कोई साकार रूप में कर्म का ढांचा उसके सामने खड़ा ही होता है। अपने मन को सामने ऐसा कुछ नहीं होता। जब वास्तव में एक ढांचा खड़ा हुआ होता है तो वो अपने आप कल्पनाओं के द्वारा पूरा नहीं होता। भूतकाल की घटनाएं, बचपन की स्मृतियां, भविष्य में आकांक्षित मनोकामनाएं, उनका एक ऐसा जमघट हमारे मस्तिष्क पर छाया रहता है। यदि उसका विश्लेषण किया जाए तो अपने पर हंसी आती है और कहने में संकोच होता है कि मस्तिष्क में से वे फुलझड़ियां छूटती रहती हैं। वास्तविकता का नाम किसी वस्तु से परिचित नहीं होता, केवल कल्पना ही कल्पना रह जाती है। पक्षी आपको उड़ते दिखाई देंगे, हिरन आपको दौड़ते दिखाई देंगे, उस क्रिया में उनकी शक्ति खर्च होती आपको दिखाई देगी। क्या आपको अपने विचारों की दौड़ में अपने मन की ताकत दिखाई नहीं देती है? वे काम के हो या बेकाम के विचार, उनके उठने और दौड़ने से मस्तिष्क की बहुमूल्य शक्तियां खर्च हो जाती हैं। जो बहुमूल्य शक्तियां हैं वो खर्च हो जाती हैं और उद्देश्य कोई पूरा नहीं होता, निरर्थक। मन क्षेत्र पर सिंचित जो भंडार है वो चुकता रहता है और आदत पड़ जाने पर अचिंत चिंतन के जाल में फंसे रहते हैं। वैसी ही आदतें हमें अंदर से तड़फाती रहती हैं। कल्पना लोक में उड़ते रहने की स्थिति नशेबाज की तरह की हो जाती है। उड़ते रहने से जैसे नशेबाज इधर उधर लुढ़कता फिरता है, वैसी ही स्थिति हमारी भी पैदा हो जाती है। उन्हें वास्तविकता पर हानि लाभ का निष्कर्ष निकालने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह जाती ना। इसलिए वो बेसिलसिले की, बेसिर पैर की घटनाओं को जोड़ करके और उनके द्वारा अपनी क्षमता का ह्रास करते रहते हैं। क्या आप विचार शक्ति के महत्व को नहीं समझते? क्या बुद्धि की क्रियाशीलता के बारे में आपका विश्वास नहीं है?
अगर विचार की पकड़ या विचार पर पकड़ होती है तो हमारी बुद्धि की ही पकड़ होती है। विज्ञजन इस पर विचार करते हैं और मन को छूट नहीं देते। इससे उनकी शक्ति का जो अपव्यय है उसको वो खत्म कर लेते हैं और उनके अंदर एकाग्रता की शक्ति पैदा होने लग जाती है। एकाग्रता की ताकत उनमें आती है जिसका नियोजन करके उसका उत्साहवर्धक आशाजनक सत्य परिणाम वो निकालने लग जाते हैं। एकाग्रता की उपयोगिता और उसकी क्षमता के बारे में आपको पिछले दिनों से काफी कुछ समझाया जा रहा है और ये बताया गया है कि जिस तरह से सूरज की धूप धरती पर आकर के काम करने लग जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में एकाग्रता की शक्ति जब आ जाती है तो सभी उलझनों को सुलझाने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाती है। साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, अभिनेता, व्यापारी, शिल्पी ये एकाग्रता की शक्ति के सहारे ही पैदा होते हैं। अनावश्यक की काट-छांट करते रहते हैं और योजनाबद्ध तरीके से संभावनाओं का विवेचन, विश्लेषण करते रहते हैं और अनावश्यक की काट-छांट करते रहते हैं। देख लीजिए, तब जो निष्कर्ष उनके पास निकल करके आता है तब वो उसका निर्धारण करते हैं। प्रायः सभी बुद्धिजीवी जो भी साधक हैं उनको इसी आधार पर अपने कर्म को करना चाहिए। आर्किटेक्ट बड़ा सोच समझ करके नक्शे बनाते हैं, बहुत सोच समझ करके। उन नक्शे के अंदर सभी संभावनाओं को वो इस तरह से देखते हैं जिस तरह से वो बने हुए मकान के अंदर घूम रहे हों। योजना उनके मस्तिष्क के अंदर चलती रहती है और उसमें काट छांट करके जो इमारत का नक्शा बनता है उसको वो बेहतरीन से बेहतरीन सुख सुविधाओं से भरपूर बनाते हुए चले जाते हैं। वकील मुकदमे के उतार चढ़ावों को, उन संभावनाओं को कहीं एकांत में बैठ कर के सोचता है। जिस तरह से शतरंज खेलने वाले, ताश खेलने वाले कोई भी चाल अगर चलते हैं तो सबसे पहले उसकी काट को ढूंढते हैं। इसी तरह से वकील या खिलाड़ी वो भी समझते हैं। व्यापारी व्यापार के उतार चढ़ावों को देखता है। कारखाना चलाने वाला भी अपने कारखाने में काम करने वाले के उतार चढ़ावों को देखता है और उनका संचालन उसी आधार पर करता है। सब चीज का लेखा जोखा करता है, सबका मूल्यांकन करता है। वैज्ञानिक आविष्कार में भी इसी तरह की संभावनाओं को ढूंढता है। स्थिति ऐसी हो जाती है, बेसुध होकर के वो आविष्कार के अंदर लग जाता है। अपनी सूझबूझ खोने के कारण वो भोजन करना भी भूल जाता है। इसी तरह का ढांचा सबको खड़ा करना पड़ता है। यहाँ तक के नट भी अपनी कलाओं को दिखाने के लिए अपने आप को एकाग्र करता है। ठीक इसी तरह से आप भी साधक हैं। अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने ध्यान को एकाग्रचित करके उसमें अपनी शक्ति का प्रवाह पैदा करते हैं और उन संभावनाओं को टटोलते हैं जो आपको ईश्वरीय पथ से भटकाती हैं।
एकाग्रता की शक्ति असाधारण है। भाप चूल्हों में तेजी से आजकल मात्रा बढ़ती चली जा रही है। उसका थोड़ा सा अंश किसी इंजन में अगर सुनियोजित ढंग से भर दिया जाए तो उसके उपयोग को आप लोग समझते ही होंगे। रेलगाड़ी, प्रेशर कुकर खाना पकाने के लिए, और सूर्य की किरणें जो सर्वत्र बिखरी हुई हैं, उनमें गर्मी रोशनी भर मिलती है। पर यदि थोड़े क्षेत्र में धूप को एकत्रित किया जाए आतिशी शीशे के द्वारा, तो उसके चमत्कारों को आपने देखा होगा। उसके सहारे भयंकर अग्निकांड तक हो सकते हैं। सौर चूल्हे, सौर हीटरों आदि का प्रचलन आजकल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस लाभदायक प्रयोग में इतना भर होता है कि बिखराव की एकत्रीकरण की, उसके मंथन की जो बाधा है उसमें उसको बांधा जाता है। तिनके मिलकर के मजबूत रस्से को बनाते हैं, धागे मिलकर के मजबूत कपड़े को बनाते हैं। एकीकरण के चमत्कारों को विचार के द्वारा भी उनके बिखराव को रोक करके किसी एक विशेष दिशा में लगाया जाए, जिससे हमारे अंदर एकाग्रता पैदा हो जाए। सोच करके देखो, जो वर्षा के में फसल गलाने वाले पानी को नालियों द्वारा निकाल करके एक बड़े तालाब में जमा कर लेते हैं और समय पड़ने पर उस पानी को काम में ले लेते हैं, अगर वो ऐसे ही भरा रहे तो बरसात में फसल को गला देता है। पर जब पानी की कमी पड़ती है तो उसका प्रयोग कर लेता है। द्रौपदी स्वयंवर की कथा प्रसिद्ध है। मत्स्य भेद की कथा जो अर्जुन की है वो भी प्रसिद्ध है। विजेता उन्हीं को घोषित किया जाता है कि जिसमें एकाग्रता का भाव बढ़ जाता है। अनेकों युवक आए और असफल होकर के चले गए। अर्जुन था जिसे एकाग्रता सिद्ध हुई। गुरु के पूछने पर उसने कहा, मछली की आंख के अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसको कहते हैं एकाग्रता। इसी अभ्यास के आधार पर उसने लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी की विजयमाला पहनने का सौभाग्य प्राप्त किया। बैंकों के कैशियर, फर्मों के मुनीम लंबा हिसाब जमाते हैं और काम तब तक बंद करते हैं जब तक मिलान ठीक से ना बैठ जाए। यदि एकाग्रता ना हो तो हिसाब को भूल जाएंगे और ढेरों समय खराब हो जाएगा, अयोग्य सिद्ध होंगे। यही बात प्रत्येक काम की सफलता के आधार पर पैदा होती है। बयां पक्षी को आपने अपना घोंसला बनाते हुए देखा होगा। तिनके इकट्ठे करके नहीं लगाती है, एक एक तिनका चुक करके लाती है और उसको फिट करती जाती है और कितनी तन्मय होकर के अपने घोंसले को बुनती है। शायद इतना सुंदर घोंसला किसी का नहीं होता, क्योंकि उसने ऐसे नहीं बनाया, दत्त चित्त हो करके बनाया है। योग विद्या में उसके महात्म्य के बारे में जानकारी तो आपको भी बहुत हो गई है। इतने दिनों से योग के बारे में ही समझाया जा रहा है, परंतु आश्चर्यजनक प्रभाव हमारे विश्वास पर आकर के जम जाए तो समझना, प्रत्यक्ष देखते हुए आप इसी को चित्तवृत्ति निरोध की भावना
कहेंगे। महर्षि पतंजलि का जो सूत्र एकाग्रता का है वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक लिया उसमें वो बिखराव की क्षमताएं खत्म होकर के जमाव की क्षमताएं पैदा हो जाएंगी। एकाग्रता साधने के लिए साधक को साधना करना पड़ता है। इसका केवल एक ही उद्देश्य नहीं है। एकाग्रता का केवल एक ही उद्देश्य नहीं है। इसमें बहिर्मुखी आकर्षण जो व्यक्ति को लुभाता है उसे रोकने की क्षमता भी इसके अंदर है, और वो क्षमता होने के कारण ये व्यक्ति को अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है। दोबारा से बोलूंगा, बहिर्मुखी एकाग्रता में आकर्षण होता है और अंतर्मुखी एकाग्रता में प्रेम होता है। गुण कर्म स्वभाव में समाविष्ट होकर के दुष्प्रवृत्तियां हमारे जीवन में तरह तरह के अवरोध पैदा करती हैं। कड़ाई कड़वाहट पैदा करती हैं। उनको हटाया जाए, बिखराव का केंद्रीयकरण किया जाए और अपनी तीक्ष्ण धार से कठोर दिखने वाली वस्तुओं में काटने की क्षमता, उनको कठोर से कठोर को भी काटने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाए। तुमने सुना होगा वैज्ञानिक डॉक्टर वैज्ञानिक खोज करने के लिए, डॉक्टर इलाज करने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी तीव्रता के साथ छिद्र पैदा कर देती हैं। जहां एक साथ डाली जाती हैं वहीं पर छेद करके निकल जाती हैं। एकाग्रता को सरलता पूर्वक छोड़ी गई गोली को निशाने पर अचूक रूप से लगाना संभव नहीं है, और उसी गोली को अगर एकाग्रता पैदा करके छोड़ा जाए तो वो अपने काम को किए बगैर मानेगी नहीं, फिर लक्ष्य को भेदेगी, लक्ष्य को भेदेगी। इसलिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और अंतर्मुखी होकर के अपने जीवन लक्ष्य पर टिकना चाहिए। यही है मानसिक परिष्कार, जिसके आधार पर बिखराव का केंद्रीयकरण किया जाता है और अपनी तीक्ष्ण धार से कठोर दिखने वाले अपने उन पापों को जो हमारे जीवन में क्रियाशील रहते हैं, जिनको हम रोकना चाहते हैं और हमारे रोकने से वो रुकते नहीं हैं, उस तेज धार के द्वारा उनको काटने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाती है। मैं पूछ रहा हूं, केवल सुनकर के हम क्यों टाल रहे हैं? क्यों नहीं हम प्रयत्न करते? जब एकाग्रता के इतने महत्व परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा और ऋषि सत्ताओं के द्वारा बताए गए हैं, तो हम उनको करते क्यों नहीं? जब तक हम करेंगे हमारी कमजोरी हमारे ऊपर हावी रहेगी। कमजोर होने के बावजूद जैसी एकाग्रता को हम जुटाना शुरू कर देंगे,
हमारी धीरे धीरे करके ताकत बढ़ती हुई चली जाएगी। और जैसे जैसे ताकत बढ़ती हुई चली जाएगी, हमारी पकड़ जो हमारा दैनिक जीवन में है, उनमें आए दिन आने वाली अड़चनों को मिटाने की ताकत हम अपने अंदर एहसास करते चले जाएंगे। आपको इतना मादा आपका बनता चला जाएगा कि हम उन्हें मिटाने की क्षमताएं अपने अंदर महसूस करने लग जाएंगे। कठोर से कठोर दिखने वाले कार्य भी हमको सरल नजर आने लग जाएंगे। इसलिए एकाग्रता को लाना नितांत आवश्यक है। अपने आप को एकाग्र करना नितांत आवश्यक है। नवरात्रों की साधना आप कर रहे हैं, जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या खाना छोड़ा जाए, भोजन में क्या छोड़ा जाए, परंतु समझ नहीं आ रही। भोजन को छोड़ना चाहते हैं, जो छोड़ने की चीज है उनको नहीं छोड़ना चाहते। सबसे बड़ी चीज है संयम की नियमितता। इसी को अपने साधना का आधार बनाएं। शुरू से ही कहा जा रहा है, जो आपकी अंतर चेतना है उसके स्तर को देखिए, जो आपकी अंतर चेतना है उसके स्तर को देखिए और उससे ही जानकारी लीजिए वो आपसे क्या चाहती है। अपने आप को चेतना अपना विस्तार करने के लिए क्या चाहती है, जो वो चाहती है वो करो। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ना मेरा उद्देश्य खुद भूखा रहना है और ना किसी को भूखा रखना है। एक ही बात कह रहा हूं, अगर आपको आगे बढ़ाएगी तो आपकी अंतर चेतना बढ़ाएगी, पर वो तो तरह तरह के लुभावने, मैंने अभी बोला है, वो रात में तो सपने देखती है, दिन में दिवा स्वप्न देखती है। और क्या दिवा स्वप्न देखती है? लोभी भी जगते सोते एक ही सपना देखता है, लोभ का सपना देखता है। कामी काम का, भोगी भोग का, वासनाग्रस्त वासना के सपने ही देखता है। वो चाहता भी ना हो तो अनायास ही उसके अंतःकरण में वो पैदा होते हुए चले जाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपकी प्रगति को कोई रोक रहा है तो मैं आपको ललकार करके कह रहा हूं, अगर छोड़ने की चीज है तो इनको छोड़िए। और उसको छोड़ना सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, आपके संयम पर। सुख पाने के लिए गिराना बड़ा आसान है, गिरना और गिराना बहुत आसान है। अगर गिरे तो एक बात निश्चित है, कर्म के बीज को बो रहे हो, वैसे ही फल पैदा होंगे। जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपके कर्म हैं, और जैसे आपकी सोच और कर्म हैं वैसे ही फल परिस्थिति के रूप में आपके सामने पैदा होते हुए चले जाते हैं। उसी तरह के कर्मों के अनुसार फलों को जीव भोगता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अच्छा एक बात को सोच करके देखिए, गीता में ये कहा गया है कि अपने मन को रोकने का मतलब है वायु को रोकना, वायु की गति को रोकना। और ये कह दूं, वायु को गति को रोकना आसान है, पर मन को रोकना आसान
नहीं है। इसलिए ये परिवर्तन अगर हो सकते हैं तो दृढ़ संकल्प के सहारे ही ये आपके सपने पूरे हो सकते हैं, साकार हो सकते हैं। वो शक्ति आपके अंदर पैदा हो सकती है। किसके द्वारा? संयम के द्वारा। बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसी को माना गया है। तो प्रयत्न साध्य है, प्रयत्न साध्य है। इसलिए प्रगति के लिए असंभव को नहीं, भौतिक जीवन की प्रगति को आस्तिक बन करके हमको उसको सद्गति, प्रगति के रूप में गति देनी होगी। भौतिक प्रगति और आंतरिक प्रगति यानी कि जीवन की प्रगति इसी पर निर्भर करती है, इसी पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी प्रगति चाहते हैं तो संयम करना सीख लें, संयम रखना सीख लें। जैसे जैसे ये आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, आपके जीवन में वैसे ही वैसे शक्ति का संचय होने लग जाएगा। व्यक्ति कितनी एकाग्रता के साथ अपने आप को साध सका, उसकी प्रगति इसी बात पर निर्भर करती है। तत्परता और तन्मयता का अपने कार्यों में कितना नियोजन आपने किया, जो बयां पक्षी अर्जुन का मत्स्य भेदन के रूप में आपको अभी समझाया गया था। वैज्ञानिक, कलाकार, आविष्कार, इनके बारे में अभी आपको बताया गया। ये सब इसी शक्ति का सहारा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। आपको भी एक महत्वपूर्ण निर्णय अपने संबंध में लेना होगा। नाक, कान, मुंह, छाती, हाथ, पैर सहित उन सभी अंगों का बार बार ध्यान किया जाए जिनमें कफ, थूक, मांस, मज्जा, मल, मूत्र आदि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उनकी गंदगी को देखिए। उसके बाद आपको यथार्थ समझ में आएगा। यथार्थ का जो बोध होगा उसके बाद होगा आपको। मेरे लिए ये कितने कीमती हैं। आत्म चेतना वो तो सभी के साथ है। क्या मैंने इस शरीर के लिए अपने प्रकाश और शरीर को, आत्मा को भुला दिया है? क्या अब इस शरीर के लिए जो पाप कर रहा था वो उचित है? इस तरह के अनेक प्रकार के प्रश्न जुटाए जा सकते हैं, परंतु प्रश्न जुटाने के साथ साथ उनका निराकरण भी करना होगा। अगर प्रश्न उठा है तो उसका हल भी चाहिए। बहुत आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूं। नवरात्रों की साधना आपकी आ गई है और मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि कम से कम 10 मिनट आपको एकांत में
आसन बिछा करके ध्यान की मुद्रा को शवासन में लेकर के जाना और अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानना, ये मैंने आपसे कहा था। अगर इस तरह से एकाग्र हो करके आप अपने आप को लाश के रूप में प्रणीत कर सकते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, तो बिल्कुल सत्य जान लें। अगर इस स्थिति को प्रकट आपने कर लिया तो जीवन की वास्तविकता आपको नजर आने लग जाएगी। मन जब शांत हो जाए तब भावना पूर्वक ध्यान किया जाए कि मैं प्रकाश के एक कण, तारा या जुगनू की तरह हूं, नीले आकाश में घूम रहा हूं, सूर्य की तरह उससे भी हजारों गुना बड़ा और ज्यादा तेज मुझ में चमक रहा है। मैं ऐसा पिंड हूं जैसे सूरज आकाश में दिखाई पड़ता है और उसकी किरणें फूट करके निर्किल ब्रह्मांड के अंदर छा जाती हैं। हजारों सूर्य उसके आसपास चक्कर, जो प्रकाश का पुंज है उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। मैं जो अभी तक एक लघु प्रकाश कण के रूप में असक्त, अज्ञानग्रस्त और सीमाबद्ध था, अब धीरे धीरे परम प्रकाश पुंज बनता हुआ चला जा रहा हूं। अब मैं वह नहीं रह गया जो अब से पहले था। करोड़ों अरबों मील विस्तार वाला ये संसार, ब्रह्मांड, जिसमें गहरा नीला आकाश भी है, ये वही दिव्य प्रकाश जिसमें घुल करके अपने आप को सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। ये अभ्यास वैराग्य पैदा करने वाले और ईश्वर प्राप्ति की कामना को बढ़ाने वाले हैं। ये आपकी साधना में सहायक सिद्ध होंगे। कहना मान लीजिए 10 मिनट का ध्यान जो शवासन का आपको बहुत पहले बताया गया था, उसको आप करते होंगे। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। भाव प्रवणता की गहराई में प्रवेश करने पर थोड़े ही दिनों में अभ्यास के प्रतिफल आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी व्यक्ति इन साधनाओं का अभ्यास कर सकता है और अभ्यास साधना की दिशा में वांछित प्रगति को कर सकता है। मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं, करके देख लीजिए और फिर इसका प्रतिफल जानिए। आज का समय क्योंकि संपन्न हो चुका है, इसलिए आज के विचार को यहीं पर विराम दे रहा हूं और आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। ऐसा करके देखिए और तब बताना। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।